बिल्कुल समझ आनी बंद हो गई। ठीक है, वो कहते हैं ना कि टाइम के साथ-साथ आदमी समझदार, ठीक है। 8वें दिन मेरा माइंडसेट पता क्या हो गया था कि यार एक सही ऑप्शन कहीं न कहीं नहीं है, ठीक है। अब तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि लॉकडाउन का टाइम था, ठीक है। मैं एज़ अ पंजाबी मेरा यही कुछ माइंडसेट था कि कनाडा चले जाओ, 12th पास करो आर्ट्स लेकर और अपना फॉरेन जाके एन्जॉय करो। मेरा ये माइंडसेट होता था उस टाइम पे। बट जब जैसे-जैसे टाइम चेंज होता गया, वो कहते हैं ना कि टाइम के साथ-साथ आदमी समझदार हो ही जाता है, ज़िम्मेदार बन जाता है, ठीक है? तो मुझे भी कहीं न कहीं रियलाइज़ होने लगा कि यार बाहर जाना और कनाडा जाना, ये ठीक है, सब ठीक है, अपनी जगह ये सब भी ठीक होगा। बट कहीं न कहीं कुछ यहाँ पे भी अगर हम करते हैं, तो हम कहीं न कहीं बहुत फ़ायदे में रहेंगे। तो कहानी की शुरुआत कुछ लॉकडाउन के टाइम से करता हूँ मैं, ठीक है? तो शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी कि मेरा विज़न तो यही था कि एक बारी 12th पास करो आर्ट्स लेकर और आईएलटीएस करो और कनाडा चले जाओ। मेरा बस ये थोड़ा-सा विज़न होता था। बट विद द टाइम मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यार ये एक सही ऑप्शन कहीं न कहीं नहीं है, ठीक है? अब इसका परफेक्ट रीज़न तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बट कहीं न कहीं मुझे रियलाइज़ हो गया था यार कि कनाडा जाना इज़ नॉट ओनली द ऑप्शन, मुझे यहीं पे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? मैं हमारे इधर एक टीचर है, हमारे लोकल सिटी में, उनके पास मैं ट्यूशन जाने लगा। वैसे तो बोर्ड्स का टाइम काफ़ी करीब आ गया था, मैंने तब कोचिंग जॉइन की थी। उन्होंने मुझे क्या किया, मेरा सिलेबस तो मुझे करवाते ही थे, उन्होंने मुझे फाउंडेशन के बैचेस में जॉइन कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने लगा फाउंडेशंस। उसमें क्या होता था, वो मैंने 11th और 12th का सिलेबस भी करवाने लगे, जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया या कभी-कभार केमिस्ट्री भी हो गया। उससे क्या, मुझे एक बारी विज़न आया कि यार काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार ये। मुझे लगा मुझे इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। वो कहते हैं ना, नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। मेरा भी धीरे-धीरे इंटरेस्ट बना। मैंने सर को बोला, मैं कहा सर मैं अगर आ जाया करूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर कहते बेटा एक बारी आप आके देख लो, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके लिए कुछ सही है भी या नहीं। मैं 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 5 दिन गया, 1 हफ्ता गया, ठीक है? 8वें दिन मेरा माइंडसेट पता क्या हो गया था कि यार कनाडा नहीं जाना अब डॉक्टर बनना है मुझे। क्योंकि बायोलॉजी की क्लासेस मैं हफ्ते 10 दिन से लगा रहा था, ठीक है? रेगुलर लगा रहा था। मेरा ये मन बन गया था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है? मेडिकल लेकर। मैंने सर से क्या किया, बायोलॉजी के थोड़े से नोट्स रखे। मैं कहा सर मैं फिर भी एक बारी मन तो बना चुका हूँ मेडिकल लेने का, मैं फिर भी एक बारी खुद से दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। आपने पढ़ा दिया दैट्स ऑल, बट एक बारी मैं भी खुद से ट्राई करना चाहता हूँ। सर ने मुझे फिर 1 हफ्ता दिया, मैंने नोट्स पढ़ने स्टार्ट किए एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगी, क्योंकि बायोलॉजी में हम देखते हैं ना कि मसल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि नाम आदमी किसका ही याद रखेगा, ठीक है? मुझे काफ़ी टफ लगने लगा ये सिनेरियो। मैंने घर पे बताया, घर पे कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, मुश्किल तो सब कुछ होता ही है, फिर क्या होगा अगर तू एक बार ट्राई तो कर, क्या पता कर ले। तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगा, फिर से आने लगा, ठीक है? क्योंकि 10th में मैं थोड़ा-सा कम ही पढ़ता था, ठीक है? 10th का सिलेबस भी मेरा कंप्लीट होने लगा और प्लस 1 का एडवांस्ड सिलेबस जो था, वो भी मुझे कहीं न कहीं समझ आने लगा। और साथ में अगर बात करें मैथ्स की, मैथ्स में कभी मेरा इंटरेस्ट बन जाता था, स्कूल टाइम से ही ऐसा था। कभी बन गया ठीक है, नहीं बना तब भी ठीक है। तो मार्क्स मेरे ठीक-ठाक से आ जाते थे मैथ्स में, ठीक है? तो मैंने 11th में नई कोचिंग जॉइन की, ठीक है? 10th के मेरे एग्ज़ाम्स तो कैंसल ही हो गए थे और जो प्री बोर्ड्स के बेस पे ही था जो मेरा रिज़ल्ट आया था, ठीक है? और जब मैंने 11th की कोचिंग ज्वाइन की, मैं फिजिक्स जो थी मुझे बिल्कुल समझ आनी बंद हो गई, ठीक है? हमारे वेक्टर्स हो गए, मैग्नीट्यूड्स हो गया, ये सब मुझे मतलब एक तरह से ना ये जो जगह थी, इसमें से बाहर निकल गए, पूरे बाहर निकल गए कि यार ये तो समझ आ ही नहीं सकता। मेरा ये मन बन चुका था। मेजरमेंट्स वाला चैप्टर तो बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने पढ़ना थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट किया, ठीक है? स्टेट बोर्ड था मेरा वैसे स्कूल, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया धीरे-धीरे, मैं प्रैक्टिस में लिखने की प्रैक्टिस मेरी बड़ी थी मेरी तब भी, ठीक है? 12th के टाइम पर तो चलो और बढ़ गई थी, 11th के टाइम पर मेरी लिखने की प्रैक्टिस बहुत थी, ठीक है? हालाँकि ऑनलाइन क्लासेस ही लगती थी तब भी कोचिंग की, तो मैं मैथ्स भी ठीक-ठाक ही कर रहा था, फिजिक्स भी ठीक-ठाक ही चल रही थी, केमिस्ट्री भी ठीक-ठाक ही चल रही थी। ठीक है? करते-करते फिर ऑफलाइन कोचिंग मैंने दोबारा से जॉइन कर ली, ठीक है? क्योंकि लॉकडाउन कम हो गया था, कोविड तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही चल रहा था उस दिनों में। अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे कोचिंग फिर से स्टार्ट होगी ऑफलाइन और मैंने कोचिंग को जॉइन किया। वहाँ टेस्ट में भी मैं ठीक-ठाक कर रहा था, ठीक है? ऐसे करते-करते दिवाली निकल गई, दशहरा निकल गया, सारे फेस्टिवल्स निकल गए और अल्टीमेटली फिर दिसंबर भी आया, हमारे भाई का बर्थडे होता है दिसंबर में और जनवरी में क्या हुआ,
फिजिक्स का एक चैप्टर था सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक वेव्स। हाँ, ये दोनों बड़े अच्छे चैप्टर लगे मुझे, मतलब एंड पे आते हैं बिल्कुल ये। ठीक है, ये बड़े मतलब बहुत अच्छे चैप्टर लगे मुझे। मेरी एक बुक थी मेरे पास, प्रदीप की। हाँ, बहुत अच्छे चैप्टर्स थे, मजा आ गया था इनको करके। मेरे पास एक बुक थी प्रदीप की। ठीक है, मैंने कोचिंग में हमारा टेस्ट होना था, वो 20-30 मार्क्स का था टोटल। मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया एक दिन पहले, एक दिन पहले। ठीक है, अब तो चलो कॉलेज में तो आदत पड़ गई एक रात पहले पढ़ने की, उस टाइम पर नहीं थी इतनी आदत। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने वो प्रदीप की बुक उठाई जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसमें से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैं कुछ लगभग 2-3 बजे पढ़ने बैठा हूँ। ठीक है, मैंने 5 घंटे उस चैप्टर पे इन्वेस्ट किए, एंड यू वॉन्ट बिलीव मेरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स है। इतना अच्छा चैप्टर था वो, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, इसलिए अब ये तो बात होगी कि थ्योरेटिकल चीजें मैंने कितनी कितनी पढ़ी थी उस टाइम पे। देखो, ऑब्जेक्टिव मैं बहुत कम करता था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो 10-20% कर लिया, 30% कर लिया। मैथ्स का तो बिल्कुल ही 5-10% ऑब्जेक्टिव करता था मैं। ठीक है, हाँ, मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर का किया था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के किए थे, अन अकेडमी से पढ़ लिया, कभी कभी फिजिक्स वाला से पढ़ लिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने थोड़े बहुत फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखे थे, केमिस्ट्री के भी किए थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, इसी बीच मैंने जैसे आपको बताया, मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी किया था। ठीक है, वो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पुलिस का, वो अलग सर का पढ़ा था मैंने। उनके यूट्यूब चैनल पे है पुरानी वीडियो, जब उनके पास स्मार्ट बोर्ड था नहीं था ना, वो उस टाइम की एक वीडियो थी, प्लेलिस्ट मैंने उठाई, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, एंड दैट वाज द डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई फॉल इन लव विद फिजिक्स। पुलिस का जो चैप्टर था ना, मतलब मेरे दिमाग में पूरा फिट हो गया था। मतलब अगर कोई मुझे क्वेश्चन दे देना, क्वेश्चन बाद में मैं पढ़ता था, पहले उसको सॉल्व कर देता था, इतना अच्छे से मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ आया था। ठीक है, मैं आपको यही से रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या अभी आपका चल रहा है, ठीक है, अभी मेरे ख्याल से 6-7 महीने में आपका शायद आने भी वाला है जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप फिजिक्स वाला का ना एक बार या तो यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करो या आप उसका सब्सक्रिप्शन लो। आपके लिए इससे बढ़िया और अफोर्डेबल रिसोर्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, स्पॉन्सर वगैरह नहीं है वीडियो, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देखा। जिन दोस्तों ने फिजिक्स वाला का मेरा पैक लिया था, उन्होंने ऑलमोस्ट सबने जेई क्लियर कर दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, कोई एनआईटी में, कोई ट्रिपल आईटी में, बिट्स में, आईआईटी में तो मेरे एक दो दोस्त ही गए थे, ज्यादा नहीं गए। ठीक है, तो ये बात तो रही 11th क्लास की। 11th क्लास तो काफी ठंडी खासी निकल गई। बात करें अपने बोर्ड्स की, तो उस टाइम पे हमारे स्कूल वाले क्या करते थे, बस नॉर्मली पास करते थे, एग्जाम मेरे ठीक ठाक गए थे। ठीक है, बट सही बताऊं, ऑब्जेक्टिव मेरा बहुत वीक था तब, बहुत वीक था। ठीक है, मैथ्स में तो मैं नहीं करता था, थ्योरेटिकल चीजें मैं मैथ्स में कर लेता था। ठीक है, प्रोग्रेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, ये सब मैं कर लेता था, ओके था ये सब। बट जब बात आती थी ऑब्जेक्टिव पे, तब मेरे हालत जो थी वो खराब हो जाती थी। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट ठीक चल रहा था उस टाइम, ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत हो जाता था। ठीक है, ये तो बात रही 11th क्लास की, 11th क्लास निकल गई। सो अब बात करते हैं क्लास 12th की। ये कहानी स्टार्ट हुई थी मार्च 2022 के अराउंड। हाँ, तब मैं 12th में आया, तो पहली क्लास उस दिन कोचिंग में थी मेरी मैथ्स की। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स की, देन उसके बाद थी केमिस्ट्री की। ठीक है, मैं एक बार क्लास में जाके बैठा, थोड़ा नर्वस था कि यार 12th स्टार्ट होगी यार, अभी तक जेई का मैंने बहुत कम प्रिपरेशन की है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलो। ये पहला चैप्टर था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, हमारे सर ने हमें वो स्टार्ट करवाया। ठीक है, 4-5 दिन रेगुलरली मैं गया। ठीक है, मैं एक मेरा टेस्ट हुआ फिर मैट्रिसेस का। ठीक है, उसमें मेरे थोड़े नंबर कम हुए थे, मतलब आउट ऑफ 40 उसमें से मेरे आए थे कुछ 25 समथिंग आए थे। ठीक है, और ये मेरे लिए बहुत ही खराब स्कोर था। ऑब्वियसली मुझे अभी तो थोड़े कम नंबरों की आदत थी, क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर आते थे मेरे 12th में भी। कुछ कुछ टेस्ट में ऐसा होता था कि जैसे मैंने आपको एसएचएम का बताया, उसमें मेरे 20 आउट ऑफ 20 थे, किसी किसी में 30 आउट ऑफ 30 भी आते थे। बट ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं सेटबैक था कि यार पहले ही टेस्ट मेरा 12th का इतना गंदा आ जाएगा, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ठीक है, चलो, जैसे तैसे मैंने अपने आप को फिर से मोटिवेट किया कि नहीं कोई बात नहीं, गिरना तो होता ही रहता है। ठीक है, मैंने फिर दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, इस बार मैं मैथ्स का ऑब्जेक्टिव भी करने लगा। ठीक है, मैंने पहले दिन से स्टार्ट कर दिया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो चलो मैं करता ही करता था, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कभी कर ली। ठीक है, और सबसे जो मेरी दिक्कत थी ना बड़ी, जो मैंने 11th के टाइम पे बहुत की, मैं वीडियोस बहुत देखता था।
क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं करता था, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ज्यादा मैं वीडियो देखता था, वीडियोज ही देखता रहता था। जैसे हमारे वेदांतु के हो गए, हमारे फिजिक्स वालों के हो गए, उनके वीडियोज और प्लेलिस्ट में बहुत ज्यादा देखता था। बस मैं उनको देखकर ऐसा अपने दिमाग में उठा था कि मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो मैं ट्यूटोरियल हेल्प में बिल्कुल घुसा पड़ा था। इसलिए मैं आपको भी यही बोलूंगा कि अगर आप इस ट्यूटोरियल हेल्प में घुसे पड़े हो ना, तो प्लीज प्लीज बाहर आ जाओ इससे, ठीक है। आप किसी बुक को परचेज कर लो, ठीक है। आपको आजकल ऑनलाइन बड़े रिसोर्सेज मिल जाएंगे। चलो हमारे टाइम पे तो मुझे इतना अवेयरनेस थी नहीं, सही बताऊं, ठीक है। आपको यूट्यूब से कहीं मिल जाएंगे, आपको गूगल से बहुत पीडीएफ मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे बिना वीडियो को देखे, उतना आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। चाहे आप कम क्वेश्चन करो, एक दिन में चाहे 5-10 क्वेश्चन ही करो, बट क्वालिटी क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो 12th पे अब मैं वापस आता हूँ। चलो 12th में मैं वापस आता हूँ, ठीक है। तब मैंने दोबारा फिर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का दोबारा टेस्ट दिया। इस बार मैंने काफी अच्छा डिसेंट स्कोर किया, 40 में से मेरा है 36 आई थिंक समथिंग आया है, ठीक है। तो मेरे लिए काफी अच्छा अचीवमेंट था कि मैंने पिछली बार से क्लास में इंप्रूव किया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी गलतियों को फिगर आउट किया वहां पे कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में बताया कि क्वालिटी क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करो, मैंने क्वालिटी क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया मैथ्स के केस में। फिजिक्स के केस में तो चलो डेरिवेशंस होती थी, उसमें तो क्या ही, अब तुम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में घुसोगे, उसमें तो जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है तुम्हें उसी को शार्पन करना पड़ेगा। और उसको शार्पन करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि तुम जो बुक में से रीड कर रहे हो उसको अपने माइंड में एक उसकी 3D इमेज बनाओ। उसकी 3D इमेज जैसे जैसे आप बनाते जाओगे, आपके माइंड में उतनी ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पहले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी, बाद में ऑर्गेनिक भी स्टार्ट हुई, ठीक है। ऐसे करते 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 3-4 महीने फिर निकले, ठीक है। मेरे जो क्लास में टेस्ट वगैरह थे बहुत अच्छे जाने लगे। मैंने क्योंकि अपनी गलतियों को बहुत फिगर आउट कर दिया था, मैंने समझ लिया था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने वीडियोस को देखना बिल्कुल बंद कर दिया था, ठीक है। मतलब 1-2% में वीडियोस देखता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ना मैं सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पे कर रहा था, क्योंकि मैं बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस करने लग गया था। पता नहीं क्यों मेरा ऐसा हो गया था कि यार ये तो मैं कर ही लूंगा। मैं ऑब्जेक्टिव हफ्ते में 1-2 बार ही करता था, इतना मेरा कंसिस्टेंसी बिल्कुल टूट चुकी थी उस टाइम पे, उस 3-4 महीने के फेज में, ठीक है। मैंने दोबारा दोबारा फिर अपनी कंसिस्टेंसी बनानी स्टार्ट की, पी ब्लॉक को अच्छे से किया, ठीक है। एस ब्लॉक चैप्टर अच्छे से किए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, ठीक है। हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर, वेव्स का, एनएलएम का, मतलब इन सब के क्वेश्चन मैंने धीरे धीरे फिर से अपनी पकड़ बनानी इनके स्टार्ट की, ठीक है। और धीरे धीरे फिर दशहरा भी आ गया, दिवाली भी निकल गई, ठीक है। और फिर हमारे जो प्री बोर्ड्स के पहले जो एग्जाम होते हैं ना, प्रैक्टिस टेस्ट अपने, उनका टाइम आया, ठीक है। पहले कोचिंग में हुए, फिर हमारे स्कूल में भी हुए, ठीक है। कोचिंग में मैंने अच्छे से इस बार समझ लिया था कि मुझे कहाँ करना है, गलती नहीं करनी है, और कैसे कैसे अपनी गलतियों को फिगर आउट करके कैसे कैसे प्रोग्रेस करनी है, ठीक है। मैथ्स के मैं क्वालिटी क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड कर रहा था, ठीक है, बिना वीडियोस को देखे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी। फिजिक्स में तो चलो न्यूमेरिकल्स के साथ डेरिवेशंस भी थी, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे चैप्टर्स तो चलो +1 में थे। इस बार तो इतना कुछ टफ था नहीं, इस बार ठीक था, सिलेबस काफी ठीक था। और फिर जब हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन और फिर हमारे जब प्रैक्टिस टेस्ट आए, तो वो उसका टोटल जो था वो था आई थिंक कुछ 80 मार्क्स के थे वो, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे हमारे स्कूल में एग्जाम होते हैं, उसमें से मेरे आए, मैथ्स में आए 77 कुछ, ठीक है। फिजिक्स में 73 एंड केमिस्ट्री में 69। एंड ये मेरे लिए काफी अच्छा स्कोर था ये। और मैं इतना अपने आप से प्राउड फील कर रहा था कि यार जो बंदा कभी क्लास में सिंगल डिजिट क्रॉस नहीं कर पा रहा था, आज वो क्लास में रैंक तक कर रहा है। क्योंकि एक बारी के लिए सबको ये पता लग गया था क्लास में कि यार हाँ ये कुछ कर रहा है, हाँ इसके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। और दिवाली के इमीडिएटली बाद ही, ठीक है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। हमारे मैम ने हमें पढ़ाना ऑर्गेनिक स्टार्ट किया, ठीक है। हमने अपने पिछले केमिस्ट्री टीचर से ना एक बात समझ ली थी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें एक तो रिएक्शंस तो होनी है, रिएक्शंस के बिना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है नहीं। दूसरी बात, अगर आप उस रिएक्शंस को सिर्फ आपने वीडियो में से देख लिया, ठीक है, आपको वो नहीं आ सकता। दूसरा बात, अगर आपने सिर्फ उसको नोट्स में से पढ़ भी लिया, तब भी आपको वो नहीं आ सकता। ये बात आपको गांठ मार के अभी से रख लो, ठीक है, कहीं दीवार पे लगा के रख लो या अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा के रख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप तक अपने हाथ से पेन उठा के कॉपी पे लिख के नहीं देखोगे, मेरे भाई, वो आपको नहीं आ सकता। मैंने हर एक फॉर्मूला हो गया, हर एक इक्वेशन होगी, उसको मैंने मेरे हिसाब से मैंने
5 से 6 बार मिनिमम लिख के देखा होगा। जितने भी चैप्टर्स है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में थे, थोड़े से थे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, और ये सब और बहुत सारे चैप्टर्स थे जिनको मैंने अच्छे से लिख के प्रैक्टिस किया था, ठीक है। और तभी मेरा क्या हुआ, हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट बनाते हैं। मेरा इतना उस पर स्ट्रॉन्ग कमांड बन गई थी, मैं प्रोडक्ट को देख के रिएक्टेंट बना देता था, इवन दो मैं कई बार कैटलिस्ट ही सिर्फ देखता था और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी बना देता था। इतनी अच्छे से मैंने प्रैक्टिस की थी। क्यों? क्योंकि मैंने उनको लिख के देखा था। लिख के देखने से ही आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, इस बात की मेरी गारंटी। और इसका ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा मुझ पर, ठीक है। जितने भी क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट होते थे ना, हमारे मैम क्या करते थे, हमें सिर्फ 6 क्वेश्चन देते थे। उस 6 क्वेश्चन में हमें सिर्फ इक्वेशंस लिखनी होती। अब ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें इक्वेशन दोगे, एक आधा चलो डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ लिया या कुछ और चीज पूछ ली, बट वही वो डालते थे जो इसमें क्वालिटी है, ठीक है। वो उन्हीं 6 क्वेश्चंस को डालते थे। इक्वेशन लिखनी थी, 6:05 पे टेस्ट शुरू हुआ, 6:12 पे मेरा टेस्ट खत्म हो जाता था, और मेरे यू वोंट बिलीव मार्क्स कितने आते थे, 18 आउट ऑफ 18 हर टेस्ट में। हर टेस्ट में एल्डिहाइड कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गया, हेलोएल्कीन्स और हेलोएरीन्स हो गया, ठीक है। इनमें मेरे हमेशा से ही उस दिन के बाद से फुल मार्क्स आने लगे, 18 आउट ऑफ 18, 18 आउट ऑफ 18। मेरे मैम को इतना तो पता लग गया था कि लड़कों में से किसी और के नंबर आए चाहे ना आए, ठीक है, इसके तो फुल ही आने, ठीक है। इतना मतलब प्रैक्टिस से अपने कॉन्सेप्ट को मैंने शार्प कर लिया। और प्रैक्टिस टेस्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर आया प्री बोर्ड्स का टाइम, जब स्कूल में हो गए। प्री बोर्ड्स में थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो गया था और थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था, बिकॉज हमारे जो प्री बोर्ड्स थे वो थोड़े केमिस्ट्री के पेपर में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा। उसमें मेरे 5-10 नंबर कम हो गए थे, और जो कि एक बहुत नेगेटिव पॉइंट था ये। इस टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं ये एहसास था कि मैं ये कर दूंगा, ठीक है। मैथ्स में भी ठीक था, मैथ्स में मेरे 80 आउट ऑफ 80 ही बन गए थे। फिजिक्स में भी मेरे 1-2 नंबर से कहीं डिक्रीमेंट हो गया था, बट कोई बात नहीं, उनको मैंने रिकवर कर दिया था। बट केमिस्ट्री में मैंने यही दिक्कत की, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री को इतना सीरियसली नहीं लिया, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी इतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने जैसा बताया, ऑर्गेनिक में इतना कंसेप्ट मेरे शार्प हो गए, ऑर्गेनिक पे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ऑर्गेनिक के बाद मैंने फिजिकल पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया, और इनऑर्गेनिक पे बहुत कम ध्यान दिया। इसलिए तीनों को ही एक बराबर मान के चलना कि हाँ ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके 12th का सिलेबस, ये जो केमिस्ट्री का है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है। आप अगर आप आगे जाके इंजीनियरिंग करते हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस लेते हो, तो उसमें केमिस्ट्री इतनी चाहे नहीं आती, बट फिर भी इस पॉइंट पे अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो आपको हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम प्री बोर्ड्स का भी निकल गया, ठीक है। मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे वो भी अच्छे चले गए, और हिंदी और इंग्लिश भी अच्छे चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरे बोर्ड्स का पेपर था वो फरवरी के लास्ट वीक में मेरे स्टार्ट होने चाहिए। हाँ, लास्ट वीक में स्टार्ट होकर और मार्च के फर्स्ट वीक में वो ओवर हो जाने थे, ठीक है। और मेरा सबसे पहला पेपर था पंजाबी का। एज अ पंजाबी हमारे लिए ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, हमें ये करना ही करना है, ठीक है। चलो पंजाबी मैंने दे दिया। उसके बाद पेपर था हमारा केमिस्ट्री का। जैसे आज मेरा पंजाबी का पेपर मैं देके आया, कल मुझे हॉलिडे थी, परसों मेरा केमिस्ट्री का पेपर था। अब अगर आप 12th में होगी, आपको पता है भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। इतने चैप्टर्स को एक दिन में कवर करना इज क्वाइट अ टास्क, ठीक है। सो मैंने ये जब डेटशीट आई, इससे पहले ही फिगर आउट कर ली थी एक चीज, कि मुझे पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो जब मैं शाम को पेपर देके आया, मेरा पेपर 2 बजे होता था और 5 बजे तक खत्म हो जाता, और मैं कुछ 6 बजे घर पे आ गया, ठीक है। 6 बजे घर पे आ गया तो मैं अच्छे से नहा धो लिए, डिनर वगैरह किया, ठीक है, और 8 बजे मैं पढ़ने बैठा। अब मैंने ये फिगर आउट किया था कि फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं सबसे कम है, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सबसे कम है, ऑर्गेनिक के सबसे कम है, और उसके बाद सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक में है। मुझे थोड़ी इनऑर्गेनिक टफ लगती थी पहले ही, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री को मैंने क्या किया, उसी रात में खत्म कर दिया। उसी रात को 11 बजने से पहले पहले मैंने उसके सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए, सारी थ्योरी प्रैक्टिस कर ली, कि मुझे कल को कोई चिंता चाहिए ही नहीं। मैंने ये टारगेट बना दिया था, मैं जल्दी फिर सो गया उसको खत्म करके, ठीक है। अगले दिन जब मैं उठा, मैं इस माइंडसेट का साथ उठा था कि मुझे 12 बजे तक अब सारा सिलेबस खत्म करना है। अब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था, ठीक है, कि ऑर्गेनिक भी अभी वाइंड अप करनी है मुझे, इनऑर्गेनिक भी वाइंड अप करनी है। सो मैंने इसमें क्या चेंजेस किए, मैंने पहले क्वेश्चन पेपर की वेटेज देखी कि कौन से चैप्टर की सबसे ज्यादा वेटेज है, और उसमें सबसे ज्यादा वेटेज थी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, जिसमें से कम 7 से 8 नंबर का पेपर आना ही आना।
मैंने फिर उसको खत्म किया, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद जितने भी अमाइंस हो गया, हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स हो गए, इनको खत्म किया। ऐसे करते करते अगले दिन 10 बजे तक मेरी सारी ऑर्गेनिक खत्म हो, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक मैं खत्म करने लगा उसको, मुझे खत्म करते करते 1:30-2 बज गए, ठीक है। और वो खत्म हो गई थी और काफी अच्छा लग रहा था। मैंने जो अभी अच्छे से मैंने 2 बजे तक सारा सिलेबस खत्म कर लिया। उसके बाद मैंने करनी थी रिविजन। मैंने रिविजन के लिए अपने आप को टारगेट दिया था कि अभी मैं 1-2 घंटा रेस्ट करूंगा, ठीक है। मैं ठीक 3:30 बजे पढ़ने बैठा दोबारा, ठीक है। और 7-7:30 बजे तक मैंने सारा सिलेबस खत्म कर लिया, सारा, ठीक है, सारा रिवाइज कर लिया, ठीक है। फिर चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, मैंने सबको रिवाइज कर दिया। उसके बाद बारी आई, अगला दिन आ गया, ठीक है। उस रात को मैंने एनी हाउ मैं सो गया, ठीक है। मैं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया था पेपरों के दिनों में, ये उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। स्ट्रेस फ्री हो गया था मैं। 7:30 बजे तक मैंने सिलेबस खत्म किया। 9 बजे तक थोड़ा सा डिनर वगैरह करके और थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके मैं सो गया। 10 बजे सो गया, क्योंकि हमारे घर पे जल्दी सो जाते हैं, ठीक है। अब आता है पेपर का दिन। उस दिन क्या हुआ, मैं कुछ 6:30 बजे उठता था उस टाइम पे, 6-6:30 बजे उठा। मैंने पूजा वगैरह की, नहा धो के मैं इस बार पढ़ने तो बैठा, बट जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स पड़े थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए या मेरे पास सैंपल पेपर हो गया, मेरे पास कुछ 4 पड़े होंगे, 3 से 4, 5 पड़े होंगे। मैंने उन सबको सॉल्व कर दिया। सबको सॉल्व करके मैं 11 बजे तक वो भी काम खत्म करके फ्री हो गया, और अपना उसके बाद रेडी वगैरह होके बस स्टॉप पे मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचना होता था, तो पहुंच गया। और मैंने वो पेपर करना स्टार्ट किया। जब मैं वहां पहुंचा, यू वॉन्ट बिलीव यार, मेरा ना 1 घंटे में पेपर हो गया था सारा। जहां बाकी सब क्वेश्चन पेपर को पकड़ने के बाद पढ़ रहे थे, मैं 3 क्वेश्चन कर चुका था। मतलब मैं अपने आप को देख के इतना यार, यार मैं कर लूँ ये। जो बंदा यार कभी सपने देखता होता था कि यार मैं कभी इतना टॉपर बनूंगा, मैं कभी इतना पढ़ा करूंगा, यार वो उसने फट से क्वेश्चंस लिख दिए, ठीक है। और ये मुझे अंदर से मुझे काफी प्राउड फील करवा रही थी ये बात। मैंने तभी अपने कंधे पे हाथ मारा, मैं कहा यार ठीक है, अच्छा कर रहा है यार, ठीक है। ऐसे करते करते फिर मैथ्स का पेपर आया, फिर फिजिक्स का पेपर आया, फिर हमारे सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आए, फिर प्रैक्टिकल्स भी हो गए। एंड ऑल दो फिर जेई टाइम आया, जेई का, जेई के सेकंड अटेम्प्ट का। पहले अटेम्प्ट का तो ऐसा था कि यार मैं दे के आ गया था बस। उस टाइम पे मैं बोर्ड्स के लिए ज्यादा फोकस हो गया था, इसलिए पहला अटेम्प्ट मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। तो सेकेंड अटेम्प्ट को मेरे पास थे कुछ 20-25 दिन। मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, केमिस्ट्री पढ़ ली। मैथ्स मुझसे नहीं हो रही थी, टू बी ऑनेस्ट, मेरे से कॉम्प्लेक्स चैप्टर जो थे वो नहीं हो रहे थे। मैंने थोड़े इजी चैप्टर्स को ही करना स्टार्ट किया, ठीक है। केमिस्ट्री में थे हमारे पास पी ब्लॉक जैसे चैप्टर होते हैं, उनकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है हमेशा से, इसलिए उनको मैंने करना स्टार्ट किया। और अपने फिजिक्स में से मैंने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनको करना स्टार्ट किया। और मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मान के चलो 10 से 12 नंबर का पेपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगा, और वो आया भी, ठीक है। आराम से 2-3 क्वेश्चन मुझे उसमें मिल गए थे देखने को, ठीक है। पेपर मैं देने गया उस दिन, जेई का सेकंड अटेम्प्ट। सुबह 7 बजे मैं निकला था यहाँ से, 8 बजे का टाइम था कहने को पहुंचने का। तो मैं कुछ पहुंच गया था सही टाइम पे, 15 मिनट पहले। और सब मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स अपने सारे पास आउट किए और पेपर देने बैठा। मैं काफी कॉन्फिडेंट था इस बार, क्योंकि थोड़ा सा मैं पढ़ के आया था, ठीक है। तो पेपर 2-3 घंटे में खत्म हुआ। पेपर दे के आए, हम घर पे बैठे, ठीक है। मैं अपनी आंसर शीट चेक कर रहा हूँ, मेरे काफी क्वेश्चन जो थे वो सही भी निकले, ठीक है। काफी क्वेश्चन सही निकले, मुझे इतना कॉन्फिडेंट आ गया था यार कि डिसेंट सा स्कोर तो कर ही दूंगा, कि अगर इतना डिसेंट स्कोर कर लूं, ठीक है, कि अगले साल मैं ड्रॉप लेता हो जाऊंगा। बट हम जैसा सोचते हैं हर बार वैसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मैंने क्या गलती की थी, मैंने 80 में से 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया बिना पढ़े, ठीक है। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो पहली बात, मैं जिन क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट था वो तो चलो अटेम्प्ट करने थे, जिनमें नहीं कॉन्फिडेंट था मैंने वो भी अटेम्प्ट कर डाला। अब आप खुद हिसाब लगाओ परसेंटाइल कहाँ जा बगी हुई है, ठीक है। और इसी बात का ध्यान मैंने सेकंड अटेम्प्ट में रखा था कि जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उसको मैं छोड़ दूंगा। बस इतना था मेरा, इतना माइंड में मेरे बिठा के आया था। और ये इस बात का फायदा हुआ भी, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरी परसेंटाइल 30 से 40% ज्यादा थी, ठीक है। अब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की नहीं थोड़ा सा बता पाऊंगा, नहीं आप लोग कमेंट कर दोगे सेकंड की भी, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगा। बट यार ठीक है, मुझे अगर जितनी ये परसेंटाइल आई है ना, अगर इससे थोड़ी सी ज्यादा और आती, इसकी डबल भी आ जाती ना, तो मैं सोच सकता था ड्रॉप लेने का।
अब डबल बोल रहा हूँ तो आप सोच लो कितनी ज्यादा कम परसेंटाइल होगी मेरी। ठीक है, तो अगर मेरी डबल भी आ जाती तो मैं सोच सकता था कि यहाँ ड्रॉप ले लेता हूँ, बट फिर मैंने सोचा यार छोड़ो यार, कोई बात नहीं। जितना यहाँ पे मेहनत नहीं कर पाए उतना इंजीनियरिंग में जाकर मेहनत कर लूंगा। ठीक है, अब इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर में आ चुका हूँ, अगले साल से प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स ये सब भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब यही है ना यार, मैंने आपको सारी अपनी गलतियां बता दी अभी वीडियो में। ठीक है, और ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने एक तो पहले इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा दिया मैंने, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। बट यार ठीक है, अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो ना तो उस पर मेरे भाई लग जाओ। ठीक है ना, ये +1 +2 का जो टाइम होता है ना, ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है आपकी लाइफ का। इसमें अगर आप कहीं पे गलतियां कर देते हो यार, कहीं ना कहीं आपको बाद में रिग्रेट होगा। ठीक है, और मुझे ना कहीं बहुत रिग्रेट होता है कि यार मुझे थोड़ा और फोकस करना चाहिए था। अब जब मैं कॉलेज में होता हूँ, मुझसे जब टाइम मैनेज नहीं होता, मैं खुद से सोचता हूँ यार, मैं तब तो घर पे होता था क्योंकि मैं प्राइवेट कोचिंग पे था और स्कूल इतना मैं जाता नहीं था। तो यार मैं कई बार अपने आप से सवाल करता हूँ, यार मैंने क्यों नहीं अपने टाइम को निकाला। अब जैसे मैं इतना टाइम मैनेज कई बार कर लेता हूँ, तो मैं तब क्यों नहीं कर पाया। मुझे खुद से ये मैं सवाल बहुत पूछता हूँ। अगर मैं तब इतना टाइम मैनेज कर लेता तो शायद मेरा जी क्लियर हो जाता। ठीक है, बट वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है इस आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है आज की। सो अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे अगले एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।